क्या मरने के बाद भी कोई व्यक्ति जीवित हो सकता है? क्या मौत अंत है या फिर शुरुआत? दोस्तों, एक सच्ची घटना की बात करते हैं। एक औरत थी, तेजा रोमारियो, जो स्पेन की रहने वाली थी। एक दिन अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे 24 मिनट तक मृत घोषित कर दिया, लेकिन 24 मिनट बाद वह वापस जीवित हो गई और उसने मरने के बाद जो वहां देखा उसके बारे में बताया। उसने कहा कि मैंने वहां पर एक अजीब शांति महसूस की और वहां एक अजीब दुनिया देखी जहां ना प्रकाश था और ना अंधेरा, बस शांति ही शांति थी। उसने अपने बाकी के जीवन को लोगों की सेवा में लगाया ताकि वह सच्ची खुशी प्राप्त कर सके। दोस्तों, अब सोचिए, क्या सच में मौत सबका अंत है या फिर एक नई शुरुआत? मौत किसकी होती है? मरता कौन है, आत्मा या शरीर? आत्मा और शरीर में अंतर क्या है? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार एक वाहन को एक ड्राइवर चलाता है, उसी प्रकार हमारे शरीर को आत्मा रूपी ड्राइवर चलाता है। जिस प्रकार ड्राइवर कई कारों को बदल सकता है, उसी प्रकार आत्मा भी कई शरीरों को बदल सकता है। आत्मा एक वाहक है जो शरीर को चलाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि देहिनो स्मनथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मोहेते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस जीवात्मा की इस शरीर में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है। उसके बाद ये नए शरीरों को प्राप्त कर जाती है। जिस प्रकार हम लोग पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीरों को त्याग करके नए शरीरों को प्राप्त करती है। तो दोस्तों, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? शरीर तो नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। जिसे हम मौत कहते हैं, वो सिर्फ शरीर का जाना है। वो एक यात्रा की शुरुआत है। हमारे भीतर जो सोच रहा है, जो समझ रहा है, जो देख रहा है, जो कर रहा है, वह असल में आत्मा है और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, आत्मा और शरीर के फर्क को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? दोस्तों, अगर हमारे शरीर में कोई दुख होता है तो हम ये कहते हैं कि मेरा शरीर दुखी है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। अगर मेरे शरीर में दर्द हो रहा है तो मैं कौन हूं? जिसके शरीर में दर्द हो रहा है, जिसके शरीर में दर्द हो रहा है, जो ये बात सोच रहा है, वही आत्मा है। दोस्तों, अगर हमें बताना पड़े कि मेरा हाथ कहां है तो हम हाथ को इस तरीके से बताएंगे। अगर मुझे कहना पड़े कि मेरा पेट कहां है तो मैं यहां इशारा करूंगा। अगर मुझे बताना पड़े कि मेरा गाल कहां है तो मैं ये इशारा करूंगा। और अगर मुझे पूछा जाए कि मैं कौन हूं तो मैं कहां पर हूं? ये तो मेरा शरीर है ना। तो हमें यह सोचना चाहिए कि जो मैं हूं वो अदृश्य है, वो हमारे अंदर छिपा हुआ है, बस हमें उसे जानने की आवश्यकता है। दोस्तों, गीता से हमें क्या सीख मिलती है? गीता हमें डर से नहीं बल्कि सच्चाई से सामना करना सिखाती है। गीता हमें बताती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद एक नए जीवन की शुरुआत होती है। मौत से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने जीवन को इस तरीके से जीना चाहिए कि अगले पल ही मरने वाले हैं। हमें इस तरीके से अपने कर्म करने चाहिए कि आखिरी सांस भी लें तो खुशी खुशी लें, हमें कोई पछतावा ना हो। हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें जो हमें इस मृत्यु के भय से मुक्त कर दे? दोस्तों, हर दिन कुछ अच्छा करें, लोगों की सेवा करें, लोगों से अच्छे से बोलें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें और ईश्वर का नाम जपते रहें। सुबह की शुरुआत ध्यान करने से शुरू करें। अपने आप को याद दिलाएं कि मैं एक आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। शरीर तो एक वाहन है, आत्मा जिसको चला रही है। इसलिए अपने आप के असली स्वरूप को पहचानते रहें। मौत से कभी डरे नहीं, हमेशा यह सोचें कि मैं एक आत्मा हूं और मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मुझे कोई कभी नहीं मार सकता। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिखें, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। हो सकता है कि अगली वीडियो आपके कमेंट पर ही बने। राधे राधे, हरे कृष्णा।